तो इस कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे में मौजूद बर्फीले पहाड़ों से, जहां एक लड़की जो काफी डरी हुई थी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, क्योंकि उसके पीछे कई नाजी सेना की वर्दी पहने हुए ज़ॉम्बीज पड़े थे। मगर तभी उसका पैर लड़खड़ाया और वो बर्फ में लुढ़कते हुए कुछ झाड़ियों में जा फंसी, जहां उन ज़ॉम्बीज ने मिलकर बेरमी से उसे मार डाला। अगली सुबह शहर से 7 मेडिकल स्टूडेंट्स एक गाड़ी में नॉर्वे के ओक्स नाम की जगह की ओर जा रहे थे, जो उन बर्फीले पहाड़ों के पीछे थी, जहां पिछली रात उस लड़की को ज़ॉम्बीज ने मार डाला था। दरअसल उनके साथ वेगार्ड नाम के लड़के की गर्लफ्रेंड सारा का वहाँ एक कैबिन था और वे लोग इस साल के ईस्टर फेस्टिवल को एक साथ मनाने के लिए वहाँ जा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर ड्राइव करने और बातें करने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पहले से ही वेगार्ड के लिए एक स्नो बाइक खड़ी थी, क्योंकि ज्यादा बर्फ होने की वजह से उनकी गाड़ियां आगे नहीं जा सकती थी। इसलिए सभी लोग नीचे उतरे और वेगार्ड की स्नो बाइक के पीछे पैदल ही कैबिन की ओर चल पड़े। रास्ते में बर्फ में मस्ती करते हुए वे थोड़ी देर में कैबिन के पास पहुंच गए, जहां सारा अभी मौजूद नहीं थी। इससे उन्हें लगा कि शायद सारा पास की पहाड़ियों को स्की करने गई होगी, इसलिए वे उसके आने का इंतजार करते हुए कैबिन के पास बर्फ में और मजे करने लगे। रात में वे आराम से बियर खोलकर गेम्स खेलने में व्यस्त हो गए। मगर जब लिव नाम की एक लड़की बाहर वॉशरूम के लिए गई तो उसे अपने आसपास कुछ हलचल दिखाई दी। डरकर वो भागते हुए कैबिन में लौटी और बाकी सबको बताने लगी कि बाहर कोई न कोई तो जरूर है। लेकिन जब बाकी लोगों ने बाहर देखा तो कोई नहीं दिखा। इससे उन्हें लगा कि लिव को शायद कोई वहम हुआ होगा। तभी अचानक उनके सामने एक आदमी आ गया, जिसे देखकर सभी चौंक गए। उस आदमी ने बस इतना कहा कि वो पास में हाइकिंग करने आया है और उसे कॉफी पीने का मन है। ये सुनकर सभी ने उसे अंदर बुलाकर कॉफी दे दी। मगर कॉफी का एक घूंट लेने के बाद उसने पास पड़ी बियर उठा ली और ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे वो उन सबको बहुत पहले से जानता हो। ये देखकर सभी थोड़ा डर गए। फिर वो आदमी इस जगह के श्राप के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर की नाजी सेना की एक टुकड़ी, जिसे हर्जोग नाम का एक कर्नल लीड करता था, जो हिटलर के सबसे अच्छे कमांडरों में से एक था, ने इस जगह पर 3 साल तक कब्जा किया था। उन 3 सालों में उन्होंने गांव वालों पर बहुत अत्याचार किए और उनका जीना हराम कर दिया। लेकिन जब हिटलर हारने लगा तो हर्जोग ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव का सारा सोना चुरा लिया। इससे गांव वाले इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने हर्जोग के सभी साथियों को मार डाला और कुछ लोग हर्जोग को भी मारने के लिए उसका पीछा करने लगे। मगर इसके बाद न तो हर्जोग का कुछ पता चला और न ही उन गांव वालों का। इसलिए आज भी माना जाता है कि हर्जोग ने किसी शैतानी शक्ति का सहारा लेकर उन गांव वालों को मार डाला होगा और अब भी वो अपने साथियों के साथ इन पहाड़ियों में आने वालों को मौत के घाट उतार देता है। हालांकि हाइकर ने ये बात बहुत गंभीरता से बताई थी, लेकिन बाकी सबको ये सिर्फ एक कहानी लगी। तब जॉय ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते। इससे हाइकर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने जॉय का गला पकड़ लिया और कहा कि अगर वो शापित सेना उनके शरीर से उनके सारे अंग बाहर निकाल देगी तो उनकी मेडिकल नॉलेज किसी काम नहीं आएगी। इतना कहकर वो गुस्से में अपने टेंट में खाना खाने चला गया। तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी टॉर्च और राइफल उठाई और बाहर जाकर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक नाजी वर्दी में खड़े ज़ॉम्बी पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक और ज़ॉम्बी ने तेजी से आकर उसके गले को काट दिया। फिर भी हाइकर जैसे तैसे अपने टेंट में जाकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक ज़ॉम्बी ने टेंट में घुसकर बेरमी से उसे कई बार चाकू मारकर उसकी जान ले ली। उधर रात में सोते समय वेगार्ड को लगा कि सारा उसके पास आ गई है, लेकिन जब उसने सारा से बात करने की कोशिश की तो सारा बिना जवाब दिए चुपचाप बाहर चली गई। वेगार्ड भी उसके पीछे गया और जब उसने सारा का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सारा का शरीर पूरी तरह खून से लथपथ था। मगर ये सिर्फ वेगार्ड का डरावना सपना था। फिर भी इतनी रात होने के बावजूद सारा कैबिन में नहीं लौटी थी, जिससे वेगार्ड को उसकी चिंता होने लगी। उसने अगली सुबह अपनी स्नो बाइक से सारा को ढूंढने का फैसला किया। सुबह जाते समय उसने अपने दोस्त मार्टिन को एक समय दिया और कहा कि अगर वो इस समय तक वापस न आए तो गाड़ियों के पास जाकर शहर से मदद मांग लेना। मार्टिन ने सहमति जताई और वेगार्ड के जाने के बाद बाकी लोग
फिर से बर्फ में मस्ती करने लगे। थोड़ी देर बाद वेगार्ड स्नो बाइक पर चलते हुए एक टेंट के पास पहुंचा जो उसी हाइकर का था। जब वो मदद मांगने के लिए टेंट में गया तो डर के मारे उसकी आंखें बाहर आ गई क्योंकि टेंट में उस हाइकर की लाश पड़ी थी जिसे पिछली रात ज़ॉम्बीज़ ने मार डाला था। तभी उसे बाहर खून से सने पैरों के निशान दिखे। वो उनका पीछा करने लगा मगर बर्फ से ढके होने की वजह से उसे एक गड्ढा नहीं दिखा और वो उसमें गिरकर बेहोश हो गया। इधर कैबिन में बाकी लोग अभी भी मजे कर रहे थे। तभी बियर ढूंढते समय अर्लैंड को वुडन फ्लोर के नीचे एक छोटा सा बक्सा मिला जिसमें बहुत सारा सोना था। ये देखकर सभी बहुत खुश होने के साथ साथ हैरान भी थे। उन्हें समझ आ गया कि शायद ये वही सोना है जो नाजी सेना यहाँ से ले जाना चाहती थी। उन्होंने फैसला किया कि वेगार्ड और सारा के आने के बाद इस सोने को बराबर बांट लेंगे और फिर से पार्टी करने लगे। रात में जब अर्लैंड फ्रेश होने के लिए कैबिन से बाहर टॉयलेट की ओर गया तो उसकी जेब से एक सोने का सिक्का जमीन पर गिर गया। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और वॉशरूम चला गया। तभी अर्लैंड की गर्लफ्रेंड क्रिस ने भी बाहर जाने का बहाना बनाया और वॉशरूम में अर्लैंड के पास आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगी। थोड़ी देर बाद अर्लैंड कैबिन में वापस चला गया ताकि बाकी लोग उसके बारे में कुछ न सोचे, लेकिन क्रिस थोड़ी देर वॉशरूम में ही रुकी रही। तभी कैबिन के पास एक ज़ॉम्बी आ पहुंचा जिसने जमीन पर पड़ा सोने का सिक्का उठाकर अपने पास रख लिया और वॉशरूम की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही क्रिस की नजर उस ज़ॉम्बी पर पड़ी वो बहुत डर गई। तभी नीचे से एक ज़ॉम्बी ने जमीन तोड़कर उसे खींच लिया और उस पर हमला कर दिया। क्रिस मदद के लिए चिल्लाते हुए घायल हालत में कैबिन की ओर भागने लगी। कैबिन में तेज गाने बज रहे थे इसलिए किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, मगर किस्मत से हाना नाम की लड़की ने उसकी आवाज सुन ली और गाने बंद करके खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ देख पाती एक ज़ॉम्बी ने क्रिस पर हमला करके उसे अपने साथ ले गया। इस वजह से हाना को बाहर कुछ अजीब नहीं दिखा, फिर भी उसे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने जॉय, अर्लैंड और लिव के साथ मिलकर क्रिस को ढूंढने का फैसला किया। वे एक शॉटगन लेकर बाहर निकल गए। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें क्रिस तो नहीं मिली, लेकिन सारा का एक बैग जरूर मिल गया। इसे देखकर उन्हें लगा कि शायद सारा वापस आकर उनके साथ मजाक कर रही होगी। तभी हाना को खिड़की के बाहर क्रिस दिखाई दी, मगर जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वो सिर्फ क्रिस का सिर था जिसे ज़ॉम्बीज़ लिए खड़े थे। हाना चिल्लाकर पीछे हटी, लेकिन लिव को समझ नहीं आया कि वो क्यों चिल्ला रही है। उसने भी खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। तभी एक ज़ॉम्बी ने खिड़की तोड़कर उसे बालों से पकड़ लिया और उसे घायल करने ही वाला था, लेकिन हाना ने लिव की जान बचाने के लिए उसके बाल काट दिए। इससे लिव की जान तो बच गई, लेकिन सभी बहुत डर गए। उन्हें समझ आ गया कि बाहर सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ उन्हें मारने के लिए आए हुए हैं। तुरंत ही उन्होंने अंदर आने के सभी रास्तों पर भारी चीजें रख दी और कुछ चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए हाथ में ले लिया। तभी एक ज़ॉम्बी ने खिड़की तोड़कर अपना हाथ अंदर किया, लेकिन हाना ने तुरंत उसका हाथ काट दिया। जब अर्लैंड को समझ आया कि उनका शिकार करने के लिए ज़ॉम्बीज़ आए हैं जो पूरी तरह जिंदा भी नहीं, तो उसने डरते हुए सबसे कहा कि सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि ज़ॉम्बी उन्हें काट न ले। मगर तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ ने खिड़की से हाथ डालकर अर्लैंड को पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने लगे। बाकी सबने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने बीच में ही अर्लैंड को मार डाला और उसकी लाश को अपने साथ ले गए। इससे बाकी लोग और डर गए और अब उनका दिमाग लगभग काम करना बंद कर चुका था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। फिर भी उन्होंने फैसला किया कि सुबह होने तक वे जैसे तैसे कैबिन में छुपे रहेंगे। सुबह होने पर 2 लोग गाड़ी के पास जाएंगे और 2 लोग ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाएंगे। इस प्लान पर सभी सहमत हो गए और सुबह होने तक डरेस में कैबिन में बैठे रहे। सुबह होने पर डरते हुए सभी बाहर निकले। लिव और हाना गाड़ी की ओर जाने लगे, जबकि मार्टिन और जॉय बर्तनों से शोर मचाकर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी ओर भागने लगे। उधर वेगार्ड को भी अब होश आ चुका था। उसे समझ आया कि वह किसी गड्ढे में नहीं बल्कि एक गुफा में गिरा था। पहले तो वो जैसे तैसे ऊपर पहुंचा, फिर एक मशाल लेकर वापस गुफा में आया। वहां उसे सबसे पहले नाजी का झंडा मिला, जिससे उसे हाइकर की बात पर पूरा यकीन हो गया। थोड़ा और देखने पर उसे सारा की लाश मिली, जिसका सिर टुकड़ों में था। इससे पता चला कि कहानी की शुरुआत में दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सारा थी। इसके अलावा वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के समय के कई हथियार और सैनिकों के हेलमेट भी थे। वेगार्ड इन चीजों को देख ही रहा था कि तभी एक ज़ॉम्बी वहां आ गया, जिससे उसे बाहर भागना पड़ा। मगर उस ज़ॉम्बी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अपनी जान बचाने के लिए वेगार्ड ने उस पर हमला कर दिया और हेलमेट से पीट पीट कर उसे बेहोश कर दिया। बर्फ पर बैठकर उसने चैन की सांस ली थी कि तभी
एक और ज़ॉम्बी बर्फ से निकलकर उस पर हमला करने लगा। वेगार्ड उससे लड़ ही रहा था कि बेहोश हुआ ज़ॉम्बी भी जाग गया। पहले तो वेगार्ड ने एक ज़ॉम्बी को मार डाला, लेकिन दूसरा अभी भी उसके पीछे था। अपनी जान बचाने के लिए उसने पास की एक चट्टान पर मौजूद रस्सी पकड़कर ज़ॉम्बी के साथ पहाड़ से छलांग लगा दी, मगर उस ज़ॉम्बी ने उसे नहीं छोड़ा और लटकते हुए उसकी गर्दन पर काट लिया। फिर भी वेगार्ड ने पहले ज़ॉम्बी को नीचे फेंका और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया। उधर हाना और लिव अभी भी गाड़ी की ओर भाग रहे थे, मगर रास्ते में वे भटक कर ज़ॉम्बीज़ के सामने जा पहुंचे। अपनी जान बचाने की कोशिश में हाना तो बचकर निकल गई, लेकिन लिव को ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया। लिव ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक ज़ॉम्बी की वर्दी पर लगे बम की पिन निकाल दी, जिसके फटने से कई ज़ॉम्बीज़ मर गए। हाना ने ये सब दूर से देख लिया और लिव की मौत से उसे बहुत दुख हुआ, मगर अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गई। तभी एक कौआ वहां आकर शोर मचाने लगा, जिससे दो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान हाना की ओर गया। वो भागते हुए एक चट्टान के कोने पर आ गई, जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचकर चट्टान के कोने पर जोर जोर से कूदना शुरू किया। जैसे ही एक ज़ॉम्बी वहां आया, चट्टान टूट गई और हाना और ज़ॉम्बी दोनों ऊंचाई से बर्फ की चादर पर जा गिरे। बेहोश होने के थोड़ी देर बाद हाना को होश आया। वो बर्फ के अंदर थी, लेकिन जल्दी ही बाहर निकल आई। ज़ॉम्बी अभी भी बर्फ में फंसा था, जिसे देखकर हाना ने उसे तुरंत खत्म कर दिया। उधर जब ज़ॉम्बीज़ के कर्नल हर्ज़ोग को अपने साथियों के मरने की खबर मिली, तो उसने गुस्से में अपने बाकी साथियों को इशारा किया कि सभी को खत्म कर दो। वेगार्ड को भी समझ आ गया था कि उसके दोस्त मुसीबत में होंगे। अपनी खराब हालत के बावजूद उसने पहले एक फिशिंग हुक से अपने घाव को सिला, फिर गुफा से एक मशीन गन अपनी स्नो बाइक पर लगाई और दोस्तों को बचाने के लिए कैबिन की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक ज़ॉम्बी उसकी बाइक को पकड़कर घिसट रहा था, लेकिन उसका हाथ छूट गया। इधर मार्टिन और जॉय अपनी जान बचाने के लिए कैबिन में लौट आए और ज़ॉम्बीज़ को मारने की कोशिश करने लगे। उन्होंने एक बोतल बम बनाया और उसे जलाकर ज़ॉम्बीज़ पर फेंकने की कोशिश की, मगर गलती से बम अंदर ही गिर गया और कैबिन में आग लग गई। इससे वे पैनिक करने लगे। मार्टिन ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ज़ॉम्बीज़ की बात पर यकीन नहीं किया। चूंकि ज़ॉम्बीज़ कैबिन के पास आ रहे थे, इसलिए दोनों अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकले और पास के एक शेड में चले गए। वहाँ उन्हें कई हथियार मिले। अब जीने या मरने की स्थिति थी, इसलिए उन्होंने हथियार उठाए और बाहर जाकर एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर दिया। तभी वेगार्ड भी वहां अपनी मशीन गन वाली स्नो बाइक के साथ पहुंच गया और कई ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर दिया। इससे ज़ॉम्बीज़ की संख्या कम होने लगी, मगर वेगार्ड ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाया, क्योंकि कई ज़ॉम्बीज़ ने उसे निशाना बनाकर हमला कर दिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और मार्टिन व जॉय के सामने बेरमी से मार डाला। अपने दोस्त को इस तरह मरते देख जॉय और मार्टिन गुस्से से भर गए और बेरमी से ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू किया। तभी हाना भी वहां पहुंच गई। उसने मार्टिन को छुआ ही था कि मार्टिन ने उसे ज़ॉम्बी समझकर उसकी गर्दन पर चाकू मार दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो जोर जोर से रोने लगा। चूंकि वो हाना से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने गुस्से में ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू किया। आखिरकार सभी ज़ॉम्बीज़ मर गए और अब सिर्फ हर्ज़ोग बचा था, मगर लड़ाई के दौरान एक ज़ॉम्बी ने मार्टिन के हाथ पर काट लिया था। वो परेशान हो गया क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत करके अपने चेनसो से अपना हाथ काट डाला। फिर वो जॉय के साथ हर्ज़ोग को देखने लगा, मगर इससे पहले कि वे कुछ करते, हर्ज़ोग ने जोर से चिल्लाकर कुछ कहा और जमीन जोर जोर से हिलने लगी। तुरंत बाद सैकड़ों सोए हुए ज़ॉम्बीज़ बर्फ से बाहर निकलकर जॉय और मार्टिन की ओर बढ़ने लगे। वे अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की ओर भागे। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना करना आसान नहीं था। रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज़ ने जॉय को पकड़कर मार डाला, जबकि मार्टिन थोड़ा आगे निकल चुका था। तभी उसने पीछे देखा कि हर्ज़ोग जॉय की लाश के पास गया और उसकी जेब से एक सोने की स्टॉपवॉच निकालकर अपने पास रख ली, जो उस खजाने के बक्से में थी, जिसे अर्लैंड ने कैबिन में ढूंढा था। ये देखकर मार्टिन को समझ आ गया कि हर्ज़ोग उसी खजाने के पीछे है और शायद उसी को पाने के लिए उसने सभी पर हमला किया था। उसने सोचकर हर्ज़ोग के साथ एक डील की और कैबिन से वो बक्सा निकालकर उसे दे दिया। इससे हर्ज़ोग का गुस्सा शांत हो गया और उसने चुपचाप मार्टिन को वहां से जाने दिया। मगर मार्टिन अभी भी बहुत डरा हुआ था। वो सहमा हुआ अपनी गाड़ी में आकर बैठा और वहां से जाने लगा। तभी उसकी जेब से एक सोने का सिक्का गाड़ी में गिर गया, जो हाना ने पहले उसकी जेब में रखा था। उसी समय हर्ज़ोग उस सिक्के को लेने के लिए आ पहुंचा और गुस्से में मार्टिन की गाड़ी की खिड़की पर
जोर से मुक्का मार दिया। मगर क्या हर्जोग ने मार्टिन को मार डाला होगा या मार्टिन बच गया होगा? आपको इसके बारे में क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये कहानी यही खत्म हो चुकी है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूँ। तो चलो, मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी